नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के अंदर कुछ शॉर्टकट तरीके से सिंबल और कुछ शॉर्टकट तरीके से लाइन ड्रा कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कोई लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका क्या है। अगर आप 3 बार माइनस वाली लाइन को प्रेस करें और इंटर कर दें तो देखो ऑटोमेटिक एक पतली सी लाइन आपकी ड्रा हो जाती है। कैसे आपने किया, इसको 3 बार आप माइनस वाली लाइन को प्रेस करें और इंटर करें तो देखिए आपकी लाइन ड्रा हो जाती है। अगर इसी को आप थोड़ा सा डबल लाइन करना चाहते हैं तो 3 बार आप इक्वल करें और इंटर करें तो देखो आपका डबल लाइन ड्रा हो जाता है। जस्ट इसी तरीके से आप थोड़ा सा थिक लाइन करना चाहते हैं तो 3 बार आप हाइज करें और इंटर करें, देखो आपका थिक लाइन ड्रा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप 3 बार स्टेरिक्स का इस्तेमाल करके इंटर करते हैं तो देखो आप डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं। और जस्ट आप इसी तरीके से 3 बार टिल्डे करके आप करते हैं इंटर तो आपका ये वेब लाइन ड्रा हो जाता है। तो बड़े आसानी से आप इस तरीके से एमएस वर्ड के अंतर्गत लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब इनके साथ अगर आप कोई सिंबल करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेस देन लगा के 2 बार आप माइनस करते हैं तो ये देखिए लेफ़्ट साइड एरो बन जाता है। अगर आप इसी चीज़ को लेस देन लगा के 2 बार इक्वल दबाते हैं तो आपका थोड़ा सा ये थिक एरो बन जाता है लेफ़्ट साइड। इसी का उल्टा अगर आप करें तो ग्रेटर देन करा के यहाँ पे सबसे पहले आप 2 बार माइनस लगा के अगर ग्रेटर देन करते हैं तो देखिए ये आपका थिन लाइन एरो बनता है राइट साइड। अगर आप थोड़ा सा इक्वल 2 बार करके ग्रेटर देन करते हैं तो आपका देखिए ये थिक लाइन बन जाता है। इस तरीके से कुछ सिंबल आप बना सकते हैं और इस लाइन और इस सिंबल का आप डायरेक्ट एक सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत बुलेट्स होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, आगे हम बताएंगे। एरो के बाद देखिए अब आप कुछ और सिंबल्स बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के सी लिखते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं तो कॉपीराइट का सिंबल बन जाता है। जैसे आप पैरेंथेसिस लगा के आर लिख के आप इसको क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस को, देखिए रजिस्टर का सिंबल बन जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पे TM लिख के आप ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो आप ट्रेडमार्क का जो है सिंबल बन जाता है। स्माइली अगर आपको बनाना है तो आप इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगर आपने कॉलर लगा दिया उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो देखिए एक स्माइली बनता है। और अगर आप कॉलर लगा के आप ये ब्रैकेट लगाते हैं तो साइड स्माइली बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे कोलन लगा के आप ये पाई लगाते हैं जिसको शिफ्ट से करेंगे तो ये देखिए एक सिंपल स्माइली आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स भी बड़ी आसानी से अपने स्क्रीन पे ले सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं बुलेट्स के रूप में तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया और टैब बटन दबाया तो आप इसको एज ए बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। फिर अगर आप इसको एक बार आप डबल माइनस लगा के अगर आप ये लगाते तो एरो बनता है और टैब बटन दबाते हैं तो एरो को भी आप बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इसी तरीके से किसी भी सिंबल का इस्तेमाल आप बुलेट्स के रूप में कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करने से आपको समझ में आ जाएगा। और कभी अगर आप किसी इमेज को बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ से आप कोई एक इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ म्यूजिक में कुछ इमेज रखा हुआ है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज को ले लिया। इमेज बहुत बड़ा है लेकिन मुझे इसे छोटा करना होगा तो इसको इस तरीके से हम ड्रैग करके ले जाएंगे, छोटा कर देंगे। इसे आप जब छोटा कर लेंगे ये देखिए, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबा के आप इंटर करेंगे तो ये आपका बुलेट्स के रूप में काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज करके बड़े आसानी से आप ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करके एमएस वर्ड में अपने काम को फास्ट कर सकते हैं।